नमः शिवाय। आज मैं बहुत एक अलौकिक शिव मंदिर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मेरे साथ हुई हैं और मैंने फील किया है। ये शिव मंदिर यूपी के नजीबाबाद एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिजनौर के पास में, वहाँ पे है। और वे स्वयंभू स्वयंभू मोटा महादेव कहा जाता है, जो कि मौर्य वंश काल से बताया जाता है मंदिर। बीच में और लोगों ने जीर्णोद्धार कराया। तो ये जो मंदिर है उसकी खासियत है कि जो शिवलिंग है ये अपने आप उत्पन्न हुआ है, किसी ने इसको मैन मेड नहीं है, ये मैन मेड नहीं है। और इसीलिए इसको कहा जाता है स्वयंभू। और इसकी खासियत ये है कि ये शिवलिंग अपने आप बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे सब लोग इसको मोटा महादेव कहते हैं। बहुत परंपरा है, कई जाति धर्म के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग जाते हैं इस मंदिर में, पूजा अर्चना करते हैं। और बहुत सारे कांवड़िए जल लेके जाते हैं, वहाँ पे जल करते हैं जब हरिद्वार से जल लेके जाते हैं। ये भी परंपरा है कि कई लोग दूसरे मंदिरों में जो आगे लेके जाते हैं, कई मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए, तो अपने साथ एक छोटी शीशी लेके जाते हैं जिसमें मोटा महादेव के नाम पे जल चढ़ाया जाता है। बट कई बार क्या होता है कि कोई, मान लीजिए कई बार ऐसे सुनने को मिला, कोई कांवड़िया अगर भूल गया जल चढ़ाने तो गंगा जल जो छोटी सी से वो अपने आप सूख जाता है। ये तो रही लोगों की बातें, बट मैं अपने जीवन की दौर की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। आज से 4-5 साल पहले की बात है। बहुत डाउनफॉल था, मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत ही परेशान चल रहा था। हुआ यूं कि मैं अपने एक मित्र हैं मिस्टर मोहित, मैं दिल्ली गया हुआ तो उनके साथ, और बिजनौर के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो गांव होके आते हैं। मैंने कहा चलो। अब बिजनौर में बैठा हुआ था तो मुझे एक मैं भक्त तो बचपन से हूँ, बट हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला कि चल के हम लोग शिव मंदिर चलते हैं, यहाँ से दूर पे एक मोटा महादेव का मंदिर है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब गया हूं तो मेरे मन में बहुत डर, उस समय बहुत सारी चीजें चल रही थी जीवन में, डर, एक उहापोह स्थिति, मानसिक बहुत डिस्टर्ब था। उस मंदिर में मैं पहुंचा हूं और उस शिवलिंग को जब मैं देखा हूं, ऐसे लग रहा है, उस शिवलिंग में बैठे हुए इसमें रुद्राभिषेक करने जा रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो आधे घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम ऐसा जैसे शून्य, कंप्लीटली शून्य। जैसे आप कभी फ्लाइट में जाओ या कहीं आओ तो आपको लगता है बिल्कुल शून्य, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं शून्य ड्रॉप पे था, बिल्कुल ही शून्य, मेरा मन बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। और मैं उस शिवलिंग को देख रहा था और मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। और जो शिवलिंग आप देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे नेत्र बने हुए, भगवान के मुंह बने हुए शिवलिंग में। और ये उदाहरण ऐसा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, वो दौर था। उसके बाद जो मैं वापस आया हूं, मेरे जीवन की जो भी परेशानियां थी, कई सालों से मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहता था, 4 धाम की यात्रा करना चाहता था। विश्वास नहीं करेंगे, 1 साल के अंदर मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की, 4 धाम की यात्रा की। मेरा भक्ति में मन लगने लगा, मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे मन लगने लगा, और मैं अपने जीवन के कई समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ने लगा। आज की ये है कि हर साल मैं वहां जाने के प्रयास करता हूं। ये है मोटा महादेव की कृपा जो मेरे ऊपर हुई, आज भी मैं फील करता हूं। और सभी भक्तों को बोलता हूं, कभी भी मौका मिले तो एक बार मोटा महादेव जरूर जाएं। नमः शिवाय।